अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी। तो आज की रेसिपी उन लोगों के लिए है जिनको रेस्टोरेंट स्टाइल की बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है और वो इस तरीके की रेस्टोरेंट स्टाइल की बिरयानी खाने अक्सर ही रेस्टोरेंट जाते हैं। तो अब उन्हें रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो घर में ही देगी स्टाइल की बिरयानी बआसानी बना सकते हैं। तो आपने मेरी इस रेसिपी को फुल वॉच करना है तो फिर आप इसी तरह की देगी स्टाइल की बिरयानी घर पे ही बआसानी बना सकते हैं। तो चलिए फिर मैं जल्दी से रेस्टोरेंट स्टाइल की चिकन बिरयानी बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हमें जो है वो कोरमा बनाना है, तो उसके लिए मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है और ऑयल जब गर्म हो गया था तो उसके बाद मैंने इसमें 5 से 6 छोटी वाली हरी मिर्चों को जो है बीच में से कट लगा के उसको इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो आप अगर चाहें तो आप हरी मिर्चों को जो है पीस के भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो अब मैं लहसुन अदरक को जो है वो ऑयल के साथ भून लूँगी और जब लहसुन अदरक जो है वो इसके साथ अच्छा सा भुन गया था तो उसके बाद मैंने इसमें ½ टी स्पून पिसा हुआ धनिया डाल दिया था और ½ टी स्पून ही मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें भी ऐड कर दी हैं और ½ टी स्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा और इसके अलावा मैंने इसके अंदर सॉल्ट भी ऐड कर दिया है। तो आप जो है सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा और मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला ऐड कर दिया है। तो आप बिरयानी मसाला जो किसी भी कंपनी का इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा मेरे पास साबुत गरम मसाला था, वो भी मैंने इसके अंदर जो है वो ऐड कर दिया है। तो अब इन सारे मसालों को जो है मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी और जब यहाँ पर सारे मसाले अच्छे से फ्राई हो गए थे तो यहाँ पे मेरे पास 1.5 किलो जो है वो चिकन है, तो वो मैंने इसके अंदर जो है वो ऐड कर दी है और अब मैं चिकन को जो है इन सारे मसालों के साथ इनको जो है वो अच्छी तरीके से भून लूँगी। तो बिरयानी का मसाला जो है आपने किसी बड़े बर्तन में ही बनाना है क्योंकि अब जब हम चावल जो है इसके अंदर डालेंगे तो वो इसी बर्तन में डालेंगे, तो इसलिए पहले से ही आप जो है बड़ी पतीली में ही आप जो है इसका कोरमा बनाएं। तो यहाँ पे चिकन बहुत अच्छी तरीके से जो है मैंने भून ली है। तो अब मैं चिकन के पीस को थोड़ा सा साइड में कर रही हूँ क्योंकि इसके सेंटर में जो है मुझे यहाँ पर टमाटर ऐड करने हैं। तो 5 मीडियम साइज़ के टोमेटो को मैंने ब्लेंड कर लिया था और उसके बाद मैंने इसको इस तरह से सेंटर में डाल दिया है। तो अब मैं इसमें स्पून नहीं चलाऊंगी, बस मैं इसको कवर कर दूंगी और 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक हमारी चिकन जो है वो टेंडर नहीं हो जाती। तो यहाँ पे मैंने 1 पाव दही ले लिया है और उसके अंदर जायफल जावित्री का पाउडर ऐड कर दिया है थोड़ा सा और इसमें जाएगा थोड़ा सा फूड कलर जर्दे का। और बस अब मैं इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इसको जो है एक साइड पे रख देना है। तो आपको ये बिरयानी की रेसिपी थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप वाकई में रेस्टोरेंट की बिरयानी खाना भूल जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर चिकन को चेक कर रही हूँ तो चिकन तो यहाँ पर हमारी गल चुकी है, कोई 15 से 20 मिनट हो गए हैं, लेकिन अभी इसके अंदर जो है पानी काफ़ी ज़्यादा है, जबकि मैंने पानी ऐड नहीं किया था, सिर्फ टमाटर ही इसके अंदर जो है वो डाले थे। तो अब मैं इसको थोड़ी देर जो है इसी तरह से रख के थोड़ा सा इसका पानी जो है वो ड्राई कर लूँगी। लेकिन सारा पानी हमें इसका ड्राई नहीं करना, हमें इसके अंदर थोड़ा सा पानी जो है वो छोड़ देना है क्योंकि हम यहाँ पे सेला चावल की बिरयानी बना रहे हैं। तो सेला चावल के लिए जो है हमें थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो पानी छोड़ना पड़ेगा, तभी हमारी सेला चावल की बिरयानी बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। और साथ ही मैंने यहाँ पर चावल के लिए पानी भी चढ़ा दिया है और इसके अंदर मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। तो पानी में सिर्फ नमक ही जाएगा, इसके अलावा मैं इसमें कुछ भी शामिल नहीं करूँगी। तो यहाँ पे देखिए पानी ड्राई हो गया है, लेकिन इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी जो है वो रहने दिया है, बिल्कुल हमें ड्राई मसाला नहीं चाहिए। तो इतना पानी जो है मैंने इसका जो है वो छोड़ दिया है। तो अब मैं इसको जो है वो सारे चिकन के पीस को जो है वो एक साइड में कर रही हूँ क्योंकि अब हमें यहाँ पर इसका जो है वो आगे का प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे सारी चिकन को मैंने जो है वो किनारे पे कर दिया है और यहाँ पे मेरे पास हरा मसाला है, हरा धनिया, पुदीना, टमाटर, लेमन, हरी मिर्चें और है मेरे पास सूखे हुए आलू बुखारे। तो इन सब को मैंने मिक्स कर दिया है और उसके बाद में इसके किनारे के ऊपर जो है वो चिकन के किनारों पे जो है मैं इन मसाले को जो है वो लगा लूँगी। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह से बिरयानी की रेसिपी को मेरी फ़ॉलो करना है, तभी आप जो है बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बना के अपने घर में एंजॉय कर सकेंगे। तो यहाँ पे किनारे पे मैंने हरा मसाला लगा दिया है और अब यहाँ पे मेरे पास दही है जो मैंने जो है वो जर्दे का रंग डाल के और जायफल जावित्री का पेस्ट डाल के जो है इसको ब्लेंड कर लिया था, तो वो मैंने इसके सेंटर में ऐड कर दिया है
और अब बस मैं स्पून की हेल्प से इसको जो है वो सालन के साथ मिक्स कर लूँगी। बस इतना ही मैंने इसको यहाँ पर मिक्स किया है। तो यहाँ पे सेला चावल मैंने इसमें पानी में डाल दिए थे। सेला चावल को मैंने 5 घंटे के लिए भिगो लिया था। तो यहाँ पे ये 75% जो है वो गल चुके हैं। तो अब मैं इनकी पहली लेयर जो है वो लगा दूँगी, क्योंकि मैं बिरयानी की पहली लेयर जो है वो ज़्यादा कच्चे चावलों की रखती हूँ और उसके बाद जो सेकंड लेयर होती है तो वो थोड़े कम कच्चे चावलों की मैं रखती हूँ। तो इस तरह से हमारे कभी भी नीचे बिरयानी के चावल जो है वो जलते नहीं हैं। तो यहाँ पे मेरे चावल जो है वो 75% जो है वो गल गए थे। तो फिर मैं इसकी पहली लेयर जो है इसके अंदर जो है ये बिरयानी के मसाले में मैंने ऐड कर दी है। तो इस तरह से मैं इसको सेंटर में जो है वो चावल डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से और चावल भी लिए थे। तो उसके बाद मैंने इसकी पहली लेयर जो है वो लगा दी है और उसके बाद अब मज़ीद चावलों को मैंने जो है वो थोड़ी देर के लिए और पकने दिया था। तो यहाँ पे पहली लेयर जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर और पका रही हूँ और तकरीबन 85% मैंने और मज़ीद पका लिए हैं चावल को। तो अब मैं जो है इसकी सेकंड लेयर लगा रही हूँ। तो अब मैंने सारे ही राइस को जो है वो स्ट्रेन कर लिया था और उसके बाद मैंने जो है इसके ऊपर जो है लेयर लगा दी थी बिरयानी की। तो यहाँ पे मैंने राइस को जो है वो सही से इवन कर लिया था और उसके बाद यहाँ पर है मेरे पास केवड़ा वाटर और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो है वो जर्दे का रंग डाल के इसके ऊपर ऐड कर दिया है और यहाँ पे थोड़ा सा पानी में मैंने जो है वो ऑयल डाल के इसके अंदर डाल दिया है चावलों के ऊपर। इससे जो है हमारे चावल चिपकेंगे नहीं। तो अब मैं यहाँ पर इनको जो है वो दम लगा रही हूँ। तवा रखने के बाद मैंने इनको बहुत अच्छा सा दम लगा लिया था। तो यहाँ पे हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल की देगी बिरयानी बनके रेडी हो गई है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेस्टोरेंट स्टाइल की चिकन बिरयानी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।